आज हम करेंगे 22 फरवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। ठीक है, 12 नंबर सेट है हमारा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला सवाल है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 12 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 6 2 8 4 4 8, आंसर लगा दो। इसके अलावा वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर और वृत्त का व्यास यानी कि 2r का अंतर दिया गया था 12। अगर हम यहाँ से 2r ले लेते हैं कॉमन तो 22/7 और माइनस का हो गया यहाँ पर 1 और बराबर में 12 हो गया, यानी कि 2r इंटू में 7 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये क्या गया 15/7 बराबर में 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2r कॉमन लिया था, ये 6 बार कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 42 बटे में कितना हो गया 15 हो गया। या फिर इसको लिखना चाहें तो 7 छक्के 42, 6 बटे में 15 हो गया। जब रेडियस 7 होती है तो ये पता होना चाहिए आपको एरिया 154 होता है, लेकिन यहाँ पर तो रेडियस इतनी गुना में हो रही, तो एरिया हमारा 36 बटे में 225 इतना गुना हो जाएगा। अब इसमें हमें कैलकुलेशन करनी, या तो देखो 36 का डायरेक्ट गुणा कर लो, या तो 30 प्लस का 6 कर लो, या तो 40 माइनस का 4 करके वैसे सॉल्व कर लो। डायरेक्ट गुणा करेंगे 6 चौक 24 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 42 42 और 2 44 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 15 और 6 21 21 और 4 25 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। फिर 3 एकम 3 और 2 5 बटे में 225 था, ऑप्शन का सहारा लेंगे। 22 दूनी 44, पहले देखो 2 ही आ सकता है क्योंकि 22 तियां 66 करोगे 55 से ज्यादा हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया, 22 दूनी 44 और 1 45, तो ये 4 5 से 0 5 से 4 गया, एक उतारा लिया 4 का। अब ये तो हो नहीं सकते ऑप्शन दोनों, अब 5 आया और 4 आया, अगर 5 का करेंगे तो 22 पंजे 110, 104 से बड़ा आ गया, ये कैंसिल आउट, यानी कि ये 4 ही बार भाग चल जा पाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापर्त 145 है, तो 10x माइनस y का मान क्या होगा। भाई देखो, अभाज्य संख्याएं होती है ना, कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे ए भी अभाज्य संख्या, उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर देखो गुणनफल निकालते हैं, एक किया 5 दूनी 10 हो गया, 5 ने 45, देखो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये y होगी ये x होगी, ऐसा उसने बोला हुआ है x इज लेस देन y। तो यहाँ पर करेंगे 10 गुणे में 5, माइनस का 29 हो गया, यानी कि 50 हो गया, 50 माइनस का 29, आंसर आ जाएगा हमारे पास 21। अगला सवाल, ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से इतना अधिक कुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बतानी है। भाई अगर ए 100 है तो बी कितना होगा 168 होगा। अब 28 दिन में 100 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ पर हमें करवाना कैसे है, बी से करवाना है, यानी कि बटे में 168 हो गया, तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया, यानी कि 50 बटे में 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी, यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपए अधिक हो जाता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। अब यहाँ पर हमने माना कि 100 रुपया की राशि भैया दे रहे हैं और रेट हमको 24% है, टाइम हमको दे दिया 5 वर्ष, तो 24 पंजे कितना हो गया 120, ये क्या आ गया, ये हमारे पास ब्याज आ गया। अब आगे कह रहा था जो प्राप्त ब्याज है वो ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 अधिक है, तो भैया ब्याज हमें कितना मिला 120, कितना अधिक हो रहा 20, इसी 20 का मान हमको 1200 दे रखा था, हमें 100 का मान निकालना था, कहीं 6 लिखा है क्या ऑप्शन में, आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी भी कर सकते हो, ये क्या गुना हो रहा था 60 गुना, इसका भी 60 गुना कर दो तो 6 के आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, लाभ परसेंटेज बताइए। देखो 50% अधिक उसने मेंशन किया, 30 की छूट दे दी, प्लस माइनस माइनस, 50 गुणे में 30 बटे में 100 हो गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, इधर डिफरेंस करेंगे तो ये 20 हो गया, प्लस का माइनस में 15 हो गया, यानी कि 5% प्लस का आया, ये क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये वही सवाल है, मैंने बताया था 100 से कोई चीज 20% बढ़ा दी फिर 20% कम कर दी, तो जो आएगा इससे ही तो कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग वाले से। भाई यहाँ पर हुआ सीपी से हमने अंकित मूल्य निकाला बढ़ाकर, फिर अंकित मूल्य पर छूट दे दी, तो जो भी देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस से देखेंगे, तो वही सवाल डायरेक्ट बनते हैं।
ठीक है। एक बैग का विक्रय मूल्य इतना और लाभ परसेंटेज इतना है, तो विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो हानि परसेंटेज बताइए। देखो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, लाभ अगर जोड़ देंगे तो 120, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास कॉस्ट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका मान इतना दिया गया था, अगर हम 100 बराबर निकालें तो 1056 अपॉन में 120 इंटू में 100 करेंगे, ये क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। अब सेलिंग प्राइस जब हमें पता लग गया तो हमें नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस भी पता है 800। अब यहाँ से इसका रेशियो बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहले तो 0 से ये 0 काट दो, तो इधर करेंगे 12 संग 72 होता है, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा, और 12 ने में 108, 12 अट्ठे 96 ही करना पड़ेगा। 12 अट्ठे 96 किया, बचा कितना 9, फिर 12 अट्ठे 96 इंटू में 10 इंटू और रेशियो बनाना में 800 के साथ। तो ये 0 से 0, इधर हो गया 11 और इधर हो गया हमारे पास 10। तो भैया कितने का लॉस हुआ, 1 का, किस पर, 11 पर, गुणे में 100। यही हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 9.09%। ठीक है, आसान था। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.14% ऑफ 66.67% ऑफ 21.84। कहने का मतलब है 21.84 का 66.67% इंटू में 7.14%। अब यही परसेंटेज की बात आती है। देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 66/2/3%, और इसका अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको गुणा करके लिखना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2/3 आता है, 66 तियाँ करेंगे 198, 2 जोड़ेंगे 200, 200/300, 0 कट गए, 2/3 आ गया। और इसी तरीके से 7.14 को इसको लिख सकते हैं 1/14। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद होगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें अब क्या सिंपल सा 21.84 इंटू में 2/3 इंटू में 1/14। ठीक है, इधर करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। इधर करेंगे तो 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, कहीं 104 लिखा है, आंसर लगा दो। पॉइंट को वैल्यू ही नहीं देनी क्योंकि ऑप्शन हमसे चाहता नहीं है। तो ये छोटी परसेंटेज भी याद होनी चाहिए, आपके सर ने आपको जरूर से लिखवाई होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने लिखवाई नहीं होगी, क्योंकि हर कोई इसको पढ़ाता है। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना देला, अगर हम 2 वर्षों के लिए इफेक्टिव रेट निकालें तो 15 प्लस का 15 प्लस का 15 गुणे में 15/100 कर सकते हैं। समझ में आई, नहीं बात समझ में आई, आपको फार्मूला बताया था भाई, a प्लस बी प्लस में AB अपॉन में 100, ये 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम जब निकाल लेंगे तो 2 साल का पता लग जाएगा, ब्याज कितना होगा, प्रिंसिपल 100 पे, तो हम डायरेक्ट उसके बराबर कर सकते हैं। इसके अलावा 15% को अगर हम लिखना चाहें तो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, यानी कि 2 साल की बात कर रहा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें 2 दूनी 400 और ये 529, हमें कितना ब्याज मिल गया यहाँ से, 129 रुपया। 129 का मान 967.5 दे दिया, और हमें राशि चाहिए यानी कि 400 का मान, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट, यही तो रेशियो चलता है। तो वही चीज हम यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके से आ सकता है, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे आपको करना है। 675 अपॉन में 129 इंटू में 40 हो गया, एक तो चला गया ना पॉइंट से, बस खत्म हो गई। अब यहाँ पर हमें 9 में 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बाद में हमें पहुंचना लंबे में है तो 12 सत्ते 84, 75 के समथिंग आना चाहिए, लेकिन उतना लेंदी हम जाएंगे नहीं, हम गुणा कर लेते। 4 पंजे 20, हासिल लगा 2 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, हासिल लगा 3, 4 छंग 24, 24 और 3 27 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 4 नेम 36, 36 और 2 38 हो गया, बटे में हो गया 129 हो गया। अब 129 में हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट क्या सोचने में ही आ रहा, 3 नेम 27, हम उधर जा रहे फर्जी में, तो आंसर क्या आ जाएगा 3000। वो दिख गया ना, अचानक से ऑप्शन पड़ा 3000 दिख रहा, बात खत्म हो गई। 3 नेम 27 किया, 12 तियाँ 36, 36 2 38 हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए, यदि लाभ परसेंटेज 8 है तो लाभ का मूल्य कितना होगा। भाई 360 पर हमें 8% प्रॉफिट निकालना, तो 8 छंग 48, 8 तियाँ 24 और 4 28, कहीं 288 लिखा ऑप्शन में, आंसर। अगला सवाल, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम क्या होगा। 0 तो होगा नहीं क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल होता तो आर्बिट्रेरी खोज थोड़ी ना करते। 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके हम चले जाएंगे
17 स्क्वायर तक। अब इसका जो फार्मूला होता है वो n प्लस का 1 2n प्लस का 1 अपॉन में 6। ये क्या हो गया, ये सम का फार्मूला हो गया। अब इसी में जब हम n का डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एवरेज का फार्मूला, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर करेंगे 17 प्लस का 1, 17 दूनी 34 प्लस का 1 हो जाएगा, बटे में 6 हो गया, यानी कि 18 और 17 दूनी 34 और 1 35 बटे में 6 हो गया। 6 दिया 18 करेंगे, 3 पंजे 15 हो गया, 3 त्रिका 9 1 10 आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। देखो 9 से कौन सा डिवाइड हो रहा है भाई, 4 1 5 5 4 9, 7 बच रहा नहीं होगा, 4 4 8 1 9 2 बच रहा है, 4 2 6 3 9 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 5 12 नहीं होगा। आसान था ये तो। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन हमें बताना है। भाई देखो 17 की कमी हुई, 17 की वृद्धि हुई, प्लस माइनस माइनस 17 गुणे में 17 बटे में 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा, 289% की कमी, क्योंकि माइनस का आया। हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे कमी और वृद्धि दोनों सेम है तो हमेशा लॉस होगा, और जो भी लॉस होगा वो AB अपॉन में 100% ये होगा। यानी कि यहाँ पर 17 गुणे में 17 बटे में 100 कर देते तो 289 ये आंसर आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही चीज़ बनती जाएगी, बस वहाँ पर कट जाती है इसलिए डायरेक्ट ही हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो देखो लिख के आ सकते हैं इस चीज़ को। हमने लिखा यहाँ पर 1 बटे में 1 माइनस का 1 बटे में 3, फिर लिखा प्लस का 1 बटे में 3 माइनस का 1 बटे में 5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता, 3 से 1 क्या 2 बटे में 3 ही आया। अगले वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 गुणे में 5, 5 माइनस का 3 कर देंगे तो यही भी तो वही बना जो ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन हमने यहाँ से ये देखा ये टर्म कट गए, यानी कि लास्ट में अगर जाएंगे तो 1 बटे में 99 माइनस का 1 बटे में 101। शुरू से पहला वाला बच रहा तो पीछे से भी पहला वाला बचेगा, बाकी तो कटते जा रहे होंगे। इसी तरीके से ये कट गया होगा, यहाँ से ये कट गया होगा, यानी कि 1 माइनस का 1 अपॉन में 101 हो गया, यानी कि 100 अपॉन में 101 ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है और अंकित मूल्य 3000 रुपये है तो छूट परसेंटेज बतानी है। भाई ये विक्रय मूल्य है और ये हो गया हमारे पास अंकित मूल्य। कितने की छूट दे दी भाई साहब ने, 6 रुपये की। किस पर दी, 30 पर, गुणे में 100 कर देंगे, 6 पंजे 30 हो गया, 20% आंसर। अगला सवाल, अनिल एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना % काम पूरा कर सकता है। देखो कोई एक काम था ना, वो 80 दिनों में पूरा कर पा रहा, मान लो एक की इफिशियंसी से इतना ये टोटल काम हो गया। अब वो 30 दिनों में एक की इफिशियंसी से केवल इतना काम कर पाया, तो 30 बटे में 80 गुणे में 100 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इधर कर देंगे 4 दूनी 8 हो गया, ये 25, यानी कि 75 बटे में 2, इसका मतलब 37.5% काम वो निपटा देगा। आसान था। अगला सवाल, पी क्यू आर का अनुपात इतना है, यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच में अंतर कितना है। पी और आर के बीच में अंतर 3 का है, 3 का मल्टीपल ये तो है नहीं, आंसर लगा दो। ठीक है, इसके अलावा 6 5 11, 11 में 9 जोड़ देंगे 20, 20 बराबर में हमको 400 दे दिया, 3 बराबर पूछा था, यानी कि ये हो जाता हमारे पास 20 गुना। ठीक है, इसका भी 20 गुना आंसर। अगला सवाल, 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 है, 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु क्या है। 11 पुरुषों का एवरेज 53 है, तो एक चीज बताओ, जो 2 आदमी हैं उनके पास इंडिविजुअल के पास 53 रहा होगा, तभी तो एवरेज 53 आएगा। बिल्कुल, ये तो बात समझ गए। लेकिन आगे जो कंडीशन हुई है, जो वो 2 पुरुष थे वो छोड़ देते हैं, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जितनी वृद्धि हुई होगी उतना ही वो 2 लोग कम लेके गए। अगर कमी हुई होती तो वो लोग ज्यादा ले जाते, लेकिन यहाँ पर तो वृद्धि हुई है, इसका मतलब वो कम लेके गए। अब कितना कम लेके गए भाई, एवरेज में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। 1 वर्ष की वृद्धि एवरेज में मतलब प्रत्येक में, लेकिन टोटल कितनी वृद्धि हुई भाई, 11 में से 2 लोग चले गए ना, 9 लोग बचे ना, तो इतनी टोटल हुई है। समझना, इतनी टोटल वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तभी हुई है क्योंकि ये लोग इतना ही कम लेके गए हैं, अगर कम लेके नहीं जाते तो इतनी वृद्धि नहीं होती। अब हमें इन्हीं 2 लोगों का एवरेज चाहिए था। एवरेज भाई 2 लोगों का सम आ चुका है, एवरेज 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 53 माइनस का 4.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 53 से 5 गया तो 48.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो समझ गए होगे, आशा है कि मैं जो कहना चाहता हूं वो आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल, ऐसी कितनी दो अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं? तो देखो 8 नंबर होता है, जो फर्स्ट वाला तो लेंगे नहीं, 16 हो गया, और लास्ट में पहुंचो 100 से पहले कौन सी नंबर आती है, यानी कि 80 हो गया, 88 हो गया, 96 हो गया। 96 हमारा 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये पूछा है ये कितनी दो अंकीय संख्याएं हैं, हमें संख्याएं निकालनी है, यानी कि 96 माइनस का 16, और इनमें डिफरेंस कैसा चला होगा, 16 16 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, ऐसे ही चला होगा। 8 8 का डिफरेंस डिवाइड कर दो, प्लस का बंद कर दो। ये नंबर निकालने का सभी को पता होगा, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, और अपॉन में कर देंगे डिफरेंस प्लस का बंद। ये टोटल जितने भी सीरीज में नंबर होंगे वो निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 10 प्लस का 1, यानी कि कितना आ गया, 11 आ गया। अब वैसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे भाई, देखो 96 पे पहुंचे, 11 8 88 हुआ भाई, 11 8 88 हुआ, और 12 8 96, यानी कि टोटल 12 नंबर होने चाहिए थे। कब होते, जब 1 से लेके हम 96 तक चेक करते, लेकिन यहाँ पर 8 वाला तो हटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस कर देते, 11 वैसे भी आ जाता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, फार्मूला भी जरूरी है। कह रहा था स्मूदी के एक रेसिपी में, स्मूदी क्या होता है, कुछ होता होगा भाई, स्पेशल लोग हैं, स्पेशल चीज़ें हैं, हम लोग तो देसी है ना, छाछ पीने वाले फल और दही का अनुपात इतना है तथा दही और शहद का अनुपात इतना है, रेसिपी में फल और शहद का अनुपात कितना है? तो भैया देखो, फल और दही यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर दही और शहद दिया गया था, यानी कि दोनों जगह दही तो सेम होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है, तो दही को सेम बनाने के लिए ये 6 करना पड़ेगा, यानी कि ये तो आ गया हमारे पास दही। यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तभी 6 बनेगा, यानी कि 3 पंजे 15, ये क्या हो गया, ये हमारे पास फल हो गया। इधर करना पड़ेगा 2 का गुणा, तो ये शहद हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। इन्हीं दोनों का रेशियो बताना था, तो 15 रेशियो में 2 आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहली बात तो स्पीड में रेशियो क्या है, 6 और 8 का है, ठीक है। तो टाइम में रेशियो 8 और 6 का क्यों किया रेशियो में, क्योंकि हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, चाहे वो 6 की स्पीड से जाए चाहे वो 8 की स्पीड से जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस उसको जानी है। अब पहली कंडीशन में ये टाइम लग रहा था 4 घंटे, कितना, 4 घंटे, तो 1/2 में कितना हो गया, 2 हो गया, इसका भी 1/2 में 2 कर दो, तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करें। अब अगला क्या है, ये तो 20 नंबर था ना, तो हमने 20 सवाल इसके कर लिए, इसमें कुछ अच्छे सवाल पूछे गए हैं, थोड़े कैलकुलेटिव थे, लेकिन हाँ ओवरऑल अच्छा सेट था ये। ठीक है, चलो कोई सजेशन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखना है भाई, मैं बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं देख के छोड़ दिया, उसको लिख दिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। लिखते ही नहीं हो, देखते तो हो लेकिन लिखते नहीं हो कोई बात नहीं, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।